मुबारक मुबारक मुबारक। तो आप सवाल करो, जमीन किसने बनाई? अब क्या जवाब देगा वो? ऊपर वाले ने। आसमान किसने बनाया? ऊपर वाले ने। चांद की रोशनी देने वाला चांद किसने बनाया? ऊपर वाले ने। सूरज किसने बनाया? ऊपर वाले ने। बारिश कौन बरसाता? ऊपर वाला। और अभी बर्फ जो बरसा रहा, 3-3 फुट रोड पर बर्फ। अगर कोई दुनिया का इंसान होता तो सब लोग वहां जाकर उसकी खुशामद करते कि भाई ये क्या आफत, हमारी सारी फसलें 3 फुट 3.5 फुट बर्फ में नीचे दब गई, तेरा क्या फायदा हुआ? तो कहेंगे ऊपर वाला। हवा कौन चलाता? वो ऊपर वाला। फसलें कौन उगाता? ऊपर वाला। फलों के अंदर मजे कौन भरता? ऊपर वाला। फूलों के अंदर खुशबू कौन डालता? ऊपर वाला। जिंदगी किसके हाथ में है? ऊपर वाले के। मौत किसके हाथ में है? ऊपर वाले के। इज्जत कौन देता? ऊपर वाला। जलील कौन करता? ऊपर वाला। नफा किसके हाथ में? ऊपर वाले के। नुकसान किसके हाथ में? ऊपर वाले के। कितने दफा ऊपर वाला बोलेगा? और हम भी कहते ऊपर वाला, हालांकि कहना चाहिए अल्लाह ताला। लेकिन मिजाज हमारा जो है, जैसे माहौल में चलता, मार्केट में जो अल्फाज इस्तेमाल होते, हम भी ऊपर वाला बोलते। और बोलते बोलते यहाँ तक पहुँच गए कि ऊपर वाले के मानी भी गलत समझने लग गए। जैसा घर में एक बुढ़िया, बेटा बाहर गया या जवान बेटा सफ़र में गया तो माँ बाप को नींद नहीं आती, वो करवटें बदलते रहते हैं। अब ये बेटा गया, जैसे आजकल नौजवान जाते रहते हैं, माँ पूछती भी नहीं कहाँ गया था, बाप भी नहीं पूछता कहाँ गया था, किसकी सोबत में था ये भी नहीं, कहाँ बैठा था ये भी नहीं पूछते। वो आज़ाद हो गया, ना माँ की सुने ना बाप की सुने। आप उससे पूछ नहीं सकते कहाँ गया था। अब ये तो वो बोल नहीं सकता मैं मस्जिद में बैठा था, जमात आई थी, दर्स हो रहा था, तालीम के हल्के में बैठा था, बोल तो नहीं सकता। जहाँ बैठा था अच्छों में बैठा था या बुरों में बैठा था। तो बहरहाल बुढ़िया का बेटा बाहर गया हुआ था। अब ये बुढ़िया, अब वो बुढ़ापे के अंदर आदमी नींद में भी खांसता, खांसी है ये, नींद में भी खांसता। अब वो बुढ़िया को खांसी आ गई तो घर में 2 चोर थे। अब 2 चोर थे तो उन्होंने देखे कि बुढ़िया खांस रही है, मतलब ये कि ये जाग रही है। तो एक तो भाग गया और एक ऊपर नाट जो रहती है ना उसके ऊपर बैठ गया कि बुढ़िया खामोश हो जाएगी तो आहिस्ता से उतर कर चले जाऊंगा। अब इत्तेफाक की बात, बेटा घर को आया, माँ को जागते हुए पूछा, बेटा तू कितनी देर लगा दिया बेटा, कहाँ चले गया था बेटा? मैं अकेली घर में पड़ी थी, चोर आए थे। अब बेटे ने पूछा कौन था?
तो उसने सादेपने से बोल दी, जैसा अपन बोलते बारिश बरसाने वाला कौन, तो ऊपर वाला। तो उसने भी बोल दी। भाई कौन था ये तो मालूम नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाले ने चुप बैठना था ना, इसने वहां से बैठे बैठे ही ये बोला, मेरा नाम बता दे। जो भागा उसका नहीं बोल रही। तो ऊपर वाला जब मार्केट में ज्यादा हो जाता है तो गलत जगह भी इस्तेमाल होने लगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो खुदा को नहीं मानता। और आपको एक बात बताऊं, इंसानों के बारे में कुरान ने ये कहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में बनाया है। मुसलमान को नहीं बोले, बल्कि इंसान जो भी औलादे आदम है वो इंसान है। और अल्लाह कह रहा है इंसानों को कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान ही में कहा, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ इंसानों, उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ये ना समझे कि सिर्फ कुरान में मुसलमानों की बात है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया। और तुमको मालूम है आँख किसने बनाई, कान सुनने के लिए किसने बनाए, जुबान बोलने के लिए किसने दी, काम करने के लिए हाथ किसने दिया, चलने के लिए पैर किसने दिया, सोचने गौर करने के लिए दिमाग किसने दिया। जिस्म का एक एक बाल जो हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं बनाया। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी।